हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में बुक पढ़ रहे हैं प्रहलाद महाराज का दिव्य उपदेश। तो आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि समस्त जीवों में से विष्णु परम हितैषी हैं, इसलिए हम सभी उनकी खोज में लगे हैं। जब बालक रोता है, ये उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी की, कि जब बालक रोता है तो वह क्या चाहता है? अपनी माता। किंतु इसे व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती। तो जो बालक होता है, छोटा होता है, तो वो असहाय होता है, वो बोल नहीं सकता है। तो उसके पास कोई भाषा नहीं होती है, क्योंकि वो अभी मतलब जन्म लिया है। तो बोल नहीं सकता है, वो रोता हुआ दिखता है, रोता है, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, रोता है। और वो अपने जैसे पिता के गोद में भी चला जाता है, तब भी वो रोता ही रहता है। जो छोटा बच्चा देखे होंगे आप, तो उसको जो है माँ के गोद में ही वो नहीं रोता है, माँ से प्रेम रहता है उसको। तो और रोता हुआ, और देखेंगे कि सभी बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अ, रोते हुए ही पैदा होते हैं, कोई हंसता हुआ नहीं। जैसे वो गर्भ में रहता है, तो उसमें क्या होता है कि माता के गर्भ में पेट में जर्म्स भी रहते हैं, कीटाणु ऐसे, मतलब उसको टॉर्चर जैसे करते हैं, उसको काटते भी होंगे। जो हम लोग जैसे गर्भ में से आए हैं, तो हम लोग ऐसा फील किए होंगे। और इसको भगवान भुला देते हैं, नहीं तो हम लोग को याद रहता तो कैसा लगता। इसको भगवान भुला देते हैं। उसमें जम्स काटते हैं, खूब असहाय होता है, कुछ कर भी नहीं सकता है इतना। फिर और जो भागवतम में बताया गया है कि जब वो गर्भ में रहता है बालक, तो वो भगवान से प्रे करता है, प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल निकाल दीजिए, मैं आपकी भक्ति करूँगा बाहर, आप निकाल दीजिए बाहर जाकर। लेकिन फिर जब वो बाहर आता है, तो वो सब भूल जाता है कि मैंने भगवान से वचन दिया था, भक्ति करूँगा। फिर इसी कर्मों में लग जाता है, माया उसको पकड़ लेती है। फिर सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में कर्म करता है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि यही बताया गया कि रोता हुआ पैदा होता है, अपनी फिर जैसे कोई ऐसा हंसता हुआ नहीं पैदा हुआ एक्सेप्ट भगवान। जैसे भगवान कृष्ण है जो आए देवकी के गर्भ से, देव माता देवकी के गर्भ से वे प्रकट हुए, तो वे चतुर्भुज में थे, चतुर्भुज में हुए। और वे स्वयं उनको बता रहे हैं, उनके इतिहास हिस्ट्री बता रहे हैं कि आप पहले सुतपा पृश्नी थे, आप तपस्या किए मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। उस समय में पृश्निगर्भ आपके पुत्र बना। फिर कश्यप अदिति आप लोग बने। तो फिर उपेंद्र वामन देव जो हैं, वे भगवान आए उनके गर्भ में। फिर अब ये वासुदेव और देवकी की गर्भ, देवकी माता देवकी के गर्भ से कृष्ण भगवान आए। तो ये बता रहे हैं जन्म लेते ही वो रोए नहीं हुए, उनकी मतलब इतिहास बताने लगे। कोई ऐसा बच्चा हुई नहीं होगा कि जो माता पिता का इतिहास बताए, बिना रोए पैदा हुए। तो ये है। फिर फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम सभी उनकी खोज में लगे हैं। जब बालक रोता है तो यह वह क्या चाहता है? अपनी माता। किंतु इसे व्यक्त करने के लिए उसे भाषा नहीं होती। स्वभावतः उसे उसके पास उसका शरीर जो उसकी माता के शरीर से उत्पन्न होता है, अतएव अपनी माता के शरीर से उसका घनिष्ठ संबंध होता है। उनसे जन्म लिया है माता से। बालक अन्य किसी स्त्री को नहीं चाहेगा। अगर उसकी माता की जगह कोई और स्त्री भी उसको गोद लेती है, तब भी वो रोता है, वो पहचानता है अपनी माता को। ये देखिए ये चीज, कि वो पहचानता है। अगर कोई दूसरी माँ भी ली है तो वो रोएगा, बालक रोता है। किंतु जब वह स्त्री जो बालक को की माँ होती है आती है, उसे गोद में उठा लेती है, तो वह बालक शांत हो जाता है।
यह सब व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती, किंतु अपनी माता से उसका संबंध प्रकृति का नियम है। और उसका जो बस रोता है, अगर उसको जैसे चाहिए कुछ, भूख लगी है तो रोएगा, अगर उसको कुछ काट लिया तो रोएगा, सभी चीजों में वो रोता ही है। फिर इस तरह हम स्वाभाविक रूप से शरीर की रक्षा करना चाहते हैं। शरीर रक्षा करना चाहते हैं। इसको भी जैसे बताते हैं कि क्योंकि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, तो वो कॉन्शियसनेस उसके पास होती है। शरीर तो पहले से मृत है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, इसलिए वो उसके पास चेतना है, तो वो शरीर से पहचान करता है कि मैं ये देह हूँ, देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, तो वे अपनी खुद की रक्षा करता है। फिर यहाँ पे कहा, इस तरह स्वाभाविक रूप से शरीर की रक्षा करना चाहते हैं। यह आत्म संरक्षण है, यह जीव प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार भोजन करना एक प्राकृतिक नियम है, सोना भी प्राकृतिक नियम है, तो मैं शरीर की रक्षा क्यों करूं? क्योंकि इस शरीर के भीतर आत्मा है, तो आत्मा रहती है, तो इससे वो उसकी चेतना रहती है। तो और फिर और देहात्म बुद्धि होती है, क्योंकि देह देह में आत्म बुद्धि अ, अविद्या के कारण। और जो ये तो सामान्य है, इसको सिखाना किसी को पड़ता नहीं। जैसे कि सोता तो पहले से उसके इसके लिए सिखाना नहीं पड़ता है। फिर खाने के लिए, फिर रक्षा करने के लिए, मैथुन, ये होता है आधा आहार निद्रा भय मैथुन, इसके लिए सिखाना नहीं पड़ता। ये जीव में रहता ही है जब वो शरीर धारण करता है, तो इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। वो उसके पास पहले से, क्योंकि वो पूर्व जन्म में भी यही सब किया है। खाना, आहार निद्रा भय मैथुन, तो इसकी प्रवृत्ति रहती ही है, इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो अपने से जान जाता है। तो फिर इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखेंगे कि जो पशु है, कुत्ता है, उस कुत्ते का एग्जाम्पल लें, तो वे भी सोता है, और खाने के लिए कहीं ना कहीं से वो भी जुगाड़ कर लेता है, और उसको भी भय रहता है, और मैथुन भी है उसके जीवन में। तो सभी जीवों में ये सामान्य है, चार चीजें। इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। जैसे अम, स्वतः ये प्राप्त हो जाते हैं, इनके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर और क्या बताएं? हाँ, चला है। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, यह आत्मा क्या है? फिर इसको देखते हैं। यह आत्मा आत्मा भगवान का अंश है। जिस तरह हम हाथ या अंगुली की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि वह पूरे शरीर अंग है। और जैसे आत्मा को बताया कि आत्मा भगवान का अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जो भगवान बोलते हैं कि ये जीव हैं, ये मेरे अंश हैं भगवान के, और भगवान के अंश हैं। और जैसे आत्मा के बारे में और जानेंगे, तो इसका जो साइज होता है, वो जैसे श्लोक बताया गया कि केशाग्रसत भागश शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। अ, ये जो बाल होता है हमारा, एक अग्रभाग, उसका 10,000 भाग करेंगे उसको, उसमें से एक भाग निकल जाएगा, उतनी छोटी आत्मा होती है। सोचिए कितनी छोटी। इसी पे एक और श्लोक है, बाल ग्रस्त भागश शतांश सादृशात्म जीव सूक्ष्म स्वरूप संख्या तीतो चित्कर्ण। ये है, यही श्लोक ये भी डिफाइन करता है यही। तो इतनी छोटी आत्मा होती है।
कि हम हाथ या अंगुली की रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि वह पूरे शरीर का अंग है और ये मोस्टली हाथ और अंगुली से हम लोग कार्य करते हैं। और फिर भगवान को क्योंकि यह भगवान की रक्षा विधि है। भगवान को रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यह तो उनके प्रति हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है जो अब विकृत हो चुकी है। अंगुली अंगुली तथा हाथ सारे शरीर के हितार्थ काम करने के लिए हैं। जैसे ही मैं चाहता हूँ मेरा हाथ यहाँ आए तो वह तुरंत आ जाता है, और जैसे ही मैं चाहता हूँ कि अंगुली मृदंग बजाए वह बजाने लगती है। देख रहे हैं कि कोई भी कार्य आसानी से, जैसे उसके लिए टाइम नहीं लगता है, कुछ भी हाथ को जो कार्य करना पड़ता है वो कर देता है हमारे, जो हम चाहते हैं तो वो तुरंत एक क्षण भी नहीं लगता उतना जल्दी। जैसे मृदंग बजाना है तो बजाने लगती है उंगलियां। यह प्राकृतिक स्थिति है। इस तरह हम अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उनकी खोज करते हैं। और जैसे इसको और देखेंगे कि और जब इसके संदर्भ में बात करें तो हम जब जप करते हैं तो हमारी जीभ लगी रहती है। स्वतः उसमें हम लोग मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, तो उसमें जप में लगा रहता है जीभ, लेकिन मन तो भागता है। तो क्या होता है कि भले ही वो जीभ जीभ तो लगी है। इसके संदर्भ में ये ना तुरंत हम जो नाम बोलने का इच्छा करते हैं, क्योंकि भगवान हमारे जीभ पे आते हैं, तो जी हमारे जी हम नाम बोलने लगते हैं। तो भले ही हमारा मन कहीं अन्य विषयों में जा रहा हो, लेकिन अगर हम नाम बोलते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल लें कि अग्नि का, अग्नि में या तो हम अ, जानबूझकर तो कोई जाता नहीं है, अगर अचानक से उसको अग्नि के संपर्क में आता है तो वो जलाती ही है। वैसे ही अगर हमारा मन नहीं लगता है लेकिन जीभ लगी है तो भी ये कार्य करता है। और बिजली का एग्जाम्पल दिया जाता है कि बिजली ये नहीं देखती कि आगे बच्चा है या कोई और व्यक्ति है, इसको नहीं मारना चाहिए, बच्चा है। अगर वो बिजली के संपर्क में आया तो उसको करंट लगेगा ही लगेगा। वैसे ही अगर कोई नाम बोल रहा है, बस जीभ लगी है उसकी, तो भी वो कार्य करता है अपना। ये ऐसा नाम का प्रभाव होता है। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ से जैसे ही चाहता है अंगुली मृदंग बजाए वह बजाने लगती है। प्राकृतिक स्थिति है। इसी तरह हम अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में सेवा में लगाने के लिए उनकी खोज करते हैं, किंतु माया शक्ति के प्रभाव के कारण हम इसे जान नहीं पाते। इसको यह हमारी भूल है। मनुष्य जीवन में हम यह सुयोग मिला है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति समझें। माया हमको भुलवा देती है कि हम भगवान के अंश हैं, और तीन गुणों का प्रभाव पड़ता है। हम लोग इस कर्म में पड़ जाते हैं, खाने पीने में, कमाने में, धन इकट्ठा करने में, तो हमको ज्ञात नहीं रहता है। फिर यह हमारी भूल है। मनुष्य जीवन में हम यह सुयोग मिला है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझें। हमें यह समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। जैसे एक श्लोक है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। जो मनुष्य जीवन पाया है वो अगर राधा कृष्ण भगवान को नहीं भजता है, भगवान का जप नहीं करता है, तो वो
विष का पान करता है, जो भी खाता है और जो भी सुनता है ये विष के समान है। इसलिए आप सभी चूंकि आप सभी मनुष्य हैं, इसलिए आप सभी कृष्ण भावनामृत सीखने यहाँ आए हैं, जो कि आपके जीवन के वास्तविक लक्ष्य है। मैं कुत्ते बिल्लियों को यहाँ बैठने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता। यह अंतर है मनुष्य तथा कुत्ते बिल्लियों में। यही कि वे सुन नहीं सकते, मतलब सुनेंगे लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। कुत्ते बिल्लियों को मनुष्य मनुष्य के पास सुनने की शक्ति, मतलब उसको माइंड भगवान दिए हैं, बुद्धि दिए हैं। तो इसका प्रयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। फिर मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को समझ सकता है, किंतु यदि वह इस अवसर को खो देता है तो इसे महान अनर्थ समझना चाहिए। और जैसे वास्तविक लक्ष्य मनुष्य का, जैसे हमको जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से भगवान कौन है, उनसे संबंध क्या है, और जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। इसकी इच्छा करनी चाहिए। मैं जैसे इसका आंसर होगा कि मैं आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण है, उनसे हमारा संबंध है, हम उनके नित्य दास हैं। और उनका जप करके, उनकी पूजा करके हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। इसकी ये है, ये हमें इच्छा आनी चाहिए हमारे भीतर। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, ईश्वर सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं, हमें उनकी खोज करनी चाहिए। ज, अ, फिर इस पे जो कहते हैं खोज करनी चाहिए, तब जीवन की भौतिक आवश्यकताएं विषय में क्या होगा। ये जो उनके फ्रेंड है तो पूछते हैं कि तब यदि भगवान की ये करेंगे तो तब जीवन और भौतिक आवश्यकताएं की विषय में क्या होगा। प्रहलाद महाराज इसका उत्तर देते हैं, तुम लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो। आसक्त हो, किंतु इंद्रिय तृप्ति तो इस शरीर के संसर्ग से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसमें जैसे भोग तो स्वतः हमें प्राप्त हो जाते हैं, ये आहार निद्रा भय मैथुन आपको बताया गया अभी, कि ये तो न जैसे बिना सो हम दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन वह स्वतः मिल आता है, हमारे पास आता है। दुख आ जाता है बिना प्रयास का, वैसे ही सुख भी मिलेगा। तो हमें इसके लिए अत्यंत प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे चींटी से लेकर हाथी तक सभी का पालन भगवान करते हैं। जैसे हाथी का भोजन होता है कि कितना खाता है, 40 मन ऐसे ही शायद। और चींटी का भी तो इनका भगवान ख्याल रखते हैं, या इतने सभी जीवों का। तो जो भक्ति कर रहा है भगवान का, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पित करता है, भगवान का जप करता है, उनको भोजन अर्पित करता है, तो उसकी क्यों नहीं भगवान रक्षा करेंगे, जब सभी जीवों की कर रहे हैं। जो कि सभी लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसको तो भगवान विशेष कृपा उस पे करेंगे ही। तो हमें हमारा समय भगवान की भक्ति में अधिक बिताना चाहिए, भगवान का श्रवण करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, किंतु इंद्रिय तृप्ति तो इस शरीर के संसर्ग से स्वतः प्राप्त है, इसके लिए हमें ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुकर को एक विशेष प्रकार का शरीर मिला है। और जैसे जो होते हैं पशु, जो भी जो शरीर मिला है जिस जिस जीव को ना, वो उस शरीर में संतुष्ट है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये जीव तो जैसे सुअर मल खाता है तो वो सुखी नहीं है। जो जो भी जीव को जो शरीर मिलता है उसके हिसाब से उसको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भोग भी उसको प्रदान किया जाता है, जो जिस शरीर में वो रहता है।
भले ही हमें लगे कि वे सब अच्छे अच्छे से नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनको भोग प्राप्त हैं स्वतः। और जीव के इच्छा अनुसार शरीर मिलता है उसको, और उस प्रकार का भोग उसको मिलता है, वह संतुष्ट रहता है उसमें। जैसे सुअर सुअर यहाँ पे बताया गया कि सुअर का एग्जाम्पल दिया गया कि वो मल भक्षण करता है, क्योंकि सुकर को एक विशेष शरीर। और इसको बढ़ाना था। हाँ, यहाँ पे सुअर को विशेष शरीर मिला है, अतएव उसकी इंद्रिय तृप्ति मल भक्षण से होती है। मल खाता है वो। अ, जो आप सब के लिए सबसे घृणित वस्तु है। हम लोग जो जैसे मल त्याग करते हैं तो उसकी तरफ देखते भी नहीं, फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। उसकी दुर्गंध भी कोई सूंघना नहीं चाहता और तत्काल वहां से उठ जाता है। लेकिन जो सुअर होता है उसको वो इंतजार में रहता है कि कब ये व्यक्ति हटेगा, मुझे भोजन मिलेगा। तो वह उसकी चेतना है सुकर की। और उसको वो अच्छा लगता है, जो जीव मिला है शरीर उसको, उस हिसाब से भोग उसको मिलता है उस शरीर से में। वह तुरंत उसका आनंद उठाता है। अतएव शरीर के विविध प्रकार के अनुसार इंद्रिय तृप्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इंद्रिय तृप्ति प्रत्येक देहधारी को प्राप्त है उसके देह के अनुसार। ऐसा कभी मत सोचें कि मल खाने वाला शुकर दुखी है। वो दुखी नहीं रहता है। और यदि जैसे वो दुखी रहता है कि उसको खाना नहीं मिल रहा, तो वो इतना मोटा क्यों होता है फिर वे मल भक्षण मोटे हो रहे हैं, वे अत्यंत सुखी हैं। वे खाते हैं, उसी में कीचड़ में रहते हैं, मल भक्षण करते हैं, फिर वो इतने मोटे होते हैं। फिर दूसरा उदाहरण ऊंट का दिया जाता है कि ऊंट कंटीली झाड़ियों के प्रति आसक्त होता है। क्यों? क्योंकि जब वह कंटीली झाड़ियां खाता है तो झाड़ियां उसकी जीभ को काट देती हैं, जिससे रक्त चूने लगता है और वह अपने ही रक्त का आस्वादन करता है। तब वह सोचता है मैं आनंद पा रहा हूँ। तो जैसे ऊंट है, ऊंट जो कटीली झाड़ियां होती हैं उसमें उसको वो चबाता है, तो उसके जो जीभ होती है उसमें लगता है, तो उससे खून आने लगता है। तो उसको क्या लगता है कि अरे ये कितना अच्छा है, और उसी को वो अच्छा मानता है। उसकी इंद्रिय तृप्ति होती है वो। फिर यौन जीवन भी ऐसा ही है। हम अपने ही रक्त का आस्वादन करते हैं और सोचते हैं कि हम आनंद लूट रहे हैं। और जो हमारा यौन जीवन को बताया गया है कि जैसे ये हमारा शरीर है, इसमें क्या भरा है, मांस मज्जा, हड्डी, खखार, ये सब मल मूत्र, इसी से हमारा शरीर बना है। जो भी वस्तु नौ द्वारों से निकलती है सब खराब होती हैं। तो ये इतना खराब है, और इस पे एक चाम जैसे 1 mm चाम ऊपर से लग जाता है और अच्छा ऊपर से दिखता है, तो सोचता है कि कितना सुंदर व्यक्ति है, कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर पुरुष है। लेकिन वही 1 mm जो चाम होता है ऊपर का, उसको हटा दिया जाए तो उसी को कोई देखना भी नहीं चाहेगा। और क्यों हमें आसक्ति होती है, क्यों अट्रैक्शन होता है? क्योंकि हम अविद्या के कारण, के स्वरूप का अज्ञान होता है। जैसे अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश होता है ना, इसमें अविद्या रहता है, स्वरूप का अज्ञान, फिर अस्मिता, फिर राग द्वेष अभिनिवेश, फिर देह से संबंधित देहात्म बुद्धि होती है, फिर राग होता है, आसक्ति, फिर न मिलने पर द्वेष, फिर और उसको खो जाने पर अभिनिवेश होता है। तो इस तरह हम लोग इन यौन जीवन भी ऐसा ही है, इसको उतना अच्छा नहीं माना गया है, ठीक भी नहीं है। और
यदि कोई इसमें लगा रहता है तो उसकी जैसे इंद्रियां उसकी अगर वो भोग में ही लगा है तो वो मतलब उसके आयु घट जाती है, और ऐसा उसका मतलब अच्छा तेज नहीं रहता है उसके पास। तो ये सब बताया गया है। आगे का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। इस यहाँ से इस भौतिक जगत की आध्यात्मिक प्राणी ये यहाँ से। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।